चीज नहीं है। हजर शजर वगैरह में नहीं है, लेकिन इंसान में शोषण शक्ति है। क्या शोषण शक्ति? अच्छे को अच्छा कहना, अच्छा को अच्छा समझना, बुरा को बुरा कहना और बुरा समझना। इंसान को अल्लाह ने एक यूनिक चीज बनाया है दुनिया में, एक स्पेशल चीज बनाया जो और कोई मखलूक में नहीं पाया जाता, जानवरों में नहीं पाया जाता। खूबियां करने पर आ जाए, अच्छाई करने पर आ जाए तो ये इंसान फरिश्तों से ही ऊपर चले जाता है। और अगर बुराई और शैतान और राक्षसी काम करने पर आ जाए तो शैतान को ही शर्मिंदा कर दे। ये यूनिक है, तो जानवरों में ऐसा नहीं है। जानवरों में अगर किसी जानवर से दुश्मनी हो जाए तो वो जानवर उसी जानवर से अगला बदला लेकर के खत्म। लेकिन इंसान अगर दुश्मनी करने पर आ जाए तो बाप या दादा ने दुश्मनी किसी से की थी तो ट्रांसफर होकर के बाप पर, ट्रांसफर होकर के पोता पर पोता पर सिलसिला जारी रहता है। यानी दुश्मनी भी करता है तो आला किस्म का, और दोस्ती ही करता है तो बिल्कुल आला किस्म का। तो ये दो खूबी इंसानों में है, इसीलिए अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात एक यूनिक किस्म का इंसान को बनाया है। और ये दो खूबियां अल्लाह ने रखी है हर इंसान में, अल्लाह हुजूरा या तकवा है, कि हमने इंसान को, इंसान के अंदर ये दो चीजें पैदा की हैं। एक अच्छाई करने की ताकत और खुसूसियत, नेक काम करने की अच्छाई और खुसूसियत, और बुरा करने की भी खुसूसियत। या अल्लाह, बुरा करने की शक्ति तो तुम ही थी। फिर हमारी गिरफ्त हजरत अली से पूछा, हजरत अली से पूछा कि हमारा भी कोई इख्तियार है या नहीं? कहा कि हाँ। कहा एक कदम उठाओ, उठा लिया। कहा दूसरा भी उठाओ, दोनों एक साथ उठाओ। कहा ये मेरे बस से बाहर। तो मेरे दोस्तों, हमारे अंदर कुव्वत है बुराई करने की भी और अच्छाई करने की भी। लेकिन क्या कहा कुरान ने? कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो हो गया जो राक्षसी ताकत को अपने कदमों से दबाता है। इंसान उसको मगलूब करता है, दबा देता है, और अच्छाई की कुव्वत को, अच्छाई की ताकत को, अच्छाई अच्छी अच्छी चीजों को वो उस पर अमल करता है और अमल करने की कोशिश करता है। तो कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि ये दो चीजें अल्लाह ने हमारी खसलत में रखी है और दुनिया में भी ये सिलसिला जारी है। हम लोग किसी के लिए नहीं बने हैं, हम लोग किसी के लिए नहीं बने हैं, लेकिन हम लोग दुनिया के बन के रह गए। ये सूरज नजर आ रहा है, ये हमारे लिए बने हैं, हम उनके लिए नहीं बने। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, बड़ी देवी शक्ति है इसकी, तो क्या कहने हैं। लोगों ने उसकी परस्ती शुरू कर दी। चांद को देखा, कहा इसमें भी बड़ी खूबी है, बड़ी खसलत है। कहा अच्छा, तो फिर इसकी भी उन्होंने परस्ती शुरू कर दी, गुमराह हो गया। लेकिन ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। हवा अगर नहीं हो हम मर मिट जाएंगे, चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी नहीं हो हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ने कहा कुल्ल शैइन अहययनाहु मिनल मा, हर चीज को अल्लाह ने इस पानी से जिंदा कर रखा है। तो आग, हवा, पानी, जमीन,
सारी चीजें अल्लाह ने इस तरह से बना करके हमको मुहैया कर दिया, जिस तरह से एक शख्स जब अपनी दुल्हन को लाने के लिए घर बनाता है, मकान बनाता है, बिजली के कुंकुमे लगाते हैं, एयर कंडीशन बनाता है, पंखे हवा और कूलर लगाता है, फिर दुल्हन को लाता है और उसमें दुल्हन से शबे जुबाब मनाता है, उसी तरह से अल्लाह ने इस दुनिया को हमारे लिए बनाया। लेकिन अगर वो दुल्हन शौहर का नहीं रहकर किसी और से आंख मिलाने लग जाए, किसी और का हो जाए, तो मेरे दोस्तों वो शौहर वो घर को भी बर्बाद कर देगा, वो बिजली के तार और कनेक्शन को भी खराब कर देगा, वो सारी चीजें तहस नहस कर देगा कि जिसके लिए हमने जो चीज बनाया था वही मेरा वफादार नहीं निकला, वही मेरा अपना नहीं बना, तो ये महल क्यों, ये मकान क्यों, ये रोशनी और कुमकुमे क्यों, ये एयर कंडीशन क्यों? मेरे दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ने सारी चीजें, ये महल हमारे लिए बनाया, उसमें सारी सहूलत की चीजें हमारे लिए अल्लाह ने बनाया, लेकिन हमने आंख मचोली शुरू कर दी, अल्लाह का नहीं हो करके गैरुल्लाह का हो गए। देता है तो मेरी खेती देता है, देता है तो मेरा कारोबार देता है, देता है तो मेरी मेहनत देती है। मेरे भाइयों, ये सारी कुछ नहीं है। हमारा और आपका जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह को हम खुश कर लें इस दुनिया में। यही मेरी मकसद है, यही मेरी जिंदगी है, इसके अलावा कोई मेरा मकसद नहीं है इस दुनिया में। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग चले गए, ये सारी जमीन जायदाद यहीं के यहीं रह गई, सारी मीरास दौलतें यहीं छोड़ गए। अब हमारी बारी है, हम भी वही करेंगे, चलते बनेंगे। तो बहरहाल मैं ये चल आते आप हजरात के सामने पढ़ी थी और अकल की रूह से तकरीरें बहुत सुनते हैं, मोबाइलों में सुनते हैं, जमात के अमीरों से सुनते हैं और बहुत सारे वसाइल हैं जिनके जरिए से हम और आप तकरीरें सुनते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरी सोचन शक्ति बहुत आला किस्म की है। अल्लाह खुद कहता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कि हमने तुमको तुम्हारे माँ के पेट से निकाला, पैदा किया तो नहीं कह रहा, तुम निकले तो नहीं कह रहा। यहाँ भी एक मौजूदा है, एक 4 किलो 5 किलो 3.5 किलो के बच्चे को एक तंग रास्ते से निकालना, ये खुदा का मौजूदा ही। तो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम अपने माँ के तंग रास्ते से निकाले गए, निकले नहीं हो, निकाले गए हो। और ये मेरा अपना करिश्मा है कि मैंने निकाला है। और निकले तो क्या थे, न भले की तमीज थी, न बुरे की तमीज थी, कुछ नहीं था। फिर हमने तुमको सुनने की, देखने की, समझने की, सोचने की ताकत दी। तो तुम सोचो दुनिया में और गौर फिक्र करो अल्लाह के कायनात में। ये सारी चीजें खुद ब खुद नहीं बनी है, बल्कि बनाई गई है। और क्यों बनाई गई है इसको सोचो, तुम्हारे अंदर शक्ति है सोचने की। सोचोगे तो वो तुम्हें ये नतीजा निकलेगा कि ये सारी चीजें मेरी सहूलत के लिए, याद रखिए, सहूलत के लिए। यानी ये चीज नहीं हो तो हमें कष्ट पहुंचेगा, लेकिन अगर हम नहीं हो तो हवा बहना बंद हो जाएगी, तो
सूरज का निकलना डूबना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। पता ये चला कि ये सारी चीजें हमने अपने हमारे लिए खुदा ने बनाई है, लेकिन तुम इन चीजों के लिए नहीं बने हो। सोचो, गौर करो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुमको क्या करना चाहिए वो तुम सोचो। हजरत आयशा से पूछा, हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या अल्लाह सही है या गलत, या रसूलल्लाह सही है या गलत पता कैसे चले? हम कोई काम करने जाते हैं और वो सही है या गलत उसका पता कैसे चलेगा? मुझे मसले मालूम नहीं है। कहा कि सबके कल्ब, ये जो आत्मा है, ये कल्ब है, ये दिल है, उनसे पूछो कि ये सही है या गलत है, तुमको सही बता देगा कि ये सही है, ये गलत है। तुम चाहे गलत को गलत करो, लेकिन तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि ये गलत है। तो ये आत्मा और ये कल्ब सही फैसला करता है। तो कम से कम ये सोच करके कि मसले अगर नहीं मालूम है तो चाहे किसी की पाठी को आपने चोरी करके लेकर के बंद कमरे में जमा कर रहे हो तो दिल का रहा है ये तो गलत है। हालांकि तुम्हारी छुरी, तुम्हारा हाथ उसके गर्दन पर चल रही है, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर करो, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है। ये जो अंदर से आवाज आ रही है गलत है, ये दिल की आवाज है। वही आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस तफ्ते कल्ब, जब तुम उलझन पैदा हो जाए कि ये सही है या गलत, दिल से पूछ लो कि ये सही है या गलत। नमाजों नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी चीजें मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हमारा मंजिल नमाज नहीं है, नमाज मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। रोजा हम 30-29 रोजे रख करके आए हैं, ये मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। मंजिल हमारा क्या है? मंजिल हमारा आखिरत की कामयाबी है। नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो, आखिरत हमारा सब दुरुस्त हो। रोजा हम इसलिए रखते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, कि हम तकवा वाले, अल्लाह से डरने वाले बन जाए। ज़कात इसलिए, तो ये सारे आमाल हमको मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है कि हमारा मंजिल ठिकाना सही हो जाए। तो मेरे भाइयों, एक लंबी जिंदगी का लंबा मकसद है, उस लंबे मकसद को हासिल करने के लिए हम सबों को दिल और दिमाग पर जोर डाल करके सोचना पड़ेगा कि हमारा मकसद जिंदगी आखिरत है, ये दुनिया नहीं है। आज के ईद की मुबारक खुशी पर और ईदगाह के इस वसी और अरीज मैदान में हम सब लोग ये फैसला करें कि हमारी जिंदगी का मकसद ये दुनिया नहीं है, वो मंजिल आखिरत की मंजिल है जहां हम सबों को जाना है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आप सबों को बदल देंगे, आप सबों के सोच को ठीक कर देंगे। हमारा ये कतई दावा नहीं है और कभी भी ये दावा नहीं हो सकता। लेकिन एक अच्छा इंसान मैं बन सकता हूँ, एक अच्छे सोच का इंसान मैं बन सकता हूँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं अपने ऊपर ये ख्याल रखता हूँ कि मैं अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश करूंगा और बनूंगा। तो कम से कम ये तो आज कर लीजिए कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, अल्लाह को हमेशा राजी रखूंगा, हमारे अमाल से अल्लाह खुश हो वो अमाल करूंगा, हमारे अमाल से दूसरे भाई नाराज नहीं हो, कम से कम ये अमाल नहीं करूंगा, वही अमाल करूंगा जो हमारा दूसरा भाई खुश हो। समाज के लिए हम काम करें, उम्मत के लिए हम काम करें। क्या कहा कुरान? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, तुम पैदा किए हुए मुसलमानों के लिए,
नहीं कहा मुसलमानों को, मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए। अरे तुम नमूना तो बनो, गैरों के लिए तो नमूना बनो, लोगों के लिए नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम पैदा किए गए हो, याद ये किए गए हो, हुए हो नहीं, किए गए हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए। क्या है, क्या काम दिया, क्या ड्यूटी दिया? अरे कुछ तो ड्यूटी दे करके आप भेजे हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास लितामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अरे तुम्हारी तो खसरत यह है, तुम बेहतरीन उम्मत ये हो कि तुम अच्छे कामों की, अच्छे हुक्मों की लोगों में तशरीह करते हो। और लोगों में किस तरह तशरीह करते हो? या तो जुबान से कह करके कि ये अच्छा काम करो, या अच्छा काम करके दिखाते हो कि हम तुम्हारा अच्छा काम देख करके हम भी सोचते हैं कि हम अच्छा काम करने लग जाए। तो तुम अपने अमाल से, तुम अपने अखबार से, तुम अपने सोच से लोगों में अच्छाइयों का प्रचार करते हो, प्रसार करते हो। और तुम्हारी क्या खसलत है कि तुम बुराइयों से रुकते हो। और बुराइयों से कैसे रुकते हो? खुद भी रुकते हो, दूसरों को भी तलकीन करते हो कि ये काम अच्छा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल और अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो ये खसलत है, इसीलिए तुम खैर उम्मतिन, ये सर्टिफिकेट तुमको मिला है। लेकिन हम खुद ये अमाल हमसे खत्म है। आज गैरों के नजर में हमारा हम लोग एक पोस्टर होते और एक छपा हुआ एक किताब होते कि लोग देखते कि ये मुसलमान है। हमारा लेन देन, हमारा कारोबार सारी गैर इस्लामी है। अगर वो चीजें देखने लग जाए, बेटियों का मीरास, बेटियों को मीरास देना सिर्फ इस्लाम में है, ये चीज अडवाणी को अच्छा लगा, कहा कि नहीं हिंदुओं में होना चाहिए। तो ये एक नमूना है। अगर हम और आप नमूनों को पेश करेंगे तो मेरे भाइयों सुख दर सुख आने शुरू हो जाएंगे। आपको बुरा भला जो कहते हैं आज मुसलमानों को गैरों, वो नहीं होगा, वो हरगिज़ नहीं होगा। आप अच्छा अखलाक तो पेश कीजिए, आपकी खूबियों का चर्चा होगा। तो बहरहाल वक्त बहुत हो चुका है, 8 बजे का वक्त रखा गया है। देखिए एक बात मैं कहता हूँ, कुछ शीशे होते हैं गाँव के जिसको देख करके गाँव वाले पहचाने जाते हैं। अगर किसी की अच्छाई, गाँव वालों की अच्छाई समझ में या नहीं आती है तो जाइए मस्जिद में उसकी 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि यहाँ के बस्ती के लोग कैसे हैं। मस्जिद की साफ सफाई, मस्जिद को देख करके, इसीलिए कहा गया है कि मस्जिद बस्ती का आईना होता है। अगर गांव समाज में मकतब दीनी मदरसे हैं तो बस्ती वाले का एक नमूना समझ में आ जाता है, तो वाकई यहाँ के लोग अच्छे हैं, अच्छे सोचते हैं। ईदगाह, कब्रिस्तान, ये सारी इज्तिमाई काम है जिनको देख करके लोगों को पता चलता है कि यहाँ के लोगों का सोच आला है, यहाँ के लोगों का मकाम आला है और यहाँ के लोग अच्छे लोग। अल्लाह का शुक्र है, अपने यहाँ अच्छी अच्छी मस्जिदें भी हैं, मदरसे भी हैं, इसकी हिफाजत की। मैं बार बार कहता हूँ ये अच्छी बात है और खुशाइंद बात है, ये दीन के किले हैं, इससे अपना सर टकराने की कोशिश न कीजिए। वो से कुछ नहीं होगा, मेरा सर टकना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, इसकी हिफाजत कीजिए। और ईदगाहें हैं, इसकी हिफाजत कीजिए। अगर तामीर में कमी कोताही हुई है या हो रही है, उस पर तवज्जो देना बाहर वालों का काम नहीं है, हमारे और आपका ही काम है। मैं जैसा कि सुन रहा हूँ, उस ईद से इस ईद के बीच में बहुत सारे काम हुए और ये सब जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री वाल, मरम्मती और इधर उधर ये बहुत सारे काम हुए हैं। और इस होने में बहुत कर्ज हो चुका है, यानी 52, जैसा कि मुझे मालूम 52-54 हजार रुपये मकरूज है आपका ये ईदगाह।
55,000 रुपए ये ईदगाह मकरूज है, ये होगा कहां से? और काम बाकी भी है और होना है, हमारे और आपके ताउन से होगा। और इसके लिए हम लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह, सोचेंगे कैसे होगा और होना है, करना है। लेकिन आपसे ईद के मौके पर खुसूसी तवज्जो है कि अभी जो कलेक्शन होगा नमाज और नमाज के बाद, उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि कम से कम कर्ज की अदायगी हो जाए। बैठेंगे तामीर के लिए, उसके लिए सोचेंगे, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग दिल खोल करके देंगे, और यही मेरे लिए निजात बनेगा आखिरत का। लेकिन अभी जो लोग 25-50 दे रहे हैं, कम से दिए थे या देने का इरादा है कम से कम 100, 200, 500 की, और कम से कम हम लोग ये बैठ के ये 53-54 हजार रुपए का जो कर्जदार है, उसकी अदायगी का एक रास्ता और जरिया बन जाए आज की इस नमाज में इंशाअल्लाह। क्या बनेंगे? इंशाअल्लाह। तो जहां तक जो हो सके दिल खोल करके मदद कीजिएगा इंशाअल्लाह। हमारी ये उम्मीद है आप सबों से कि इस बैठक के कलेक्शन से, सफों के कलेक्शन से 54-55 हजार रुपए आ जाना चाहिए, ताकि हमारे ये नौजवान जो ये काम कर रहे हैं उसकी भी हौसला अफजाई हो और वो ये सोचे कि नहीं हमारे ऊपर भी कोई साया है, ताकि आगे भी काम हम उनसे ले सके इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे बात को खत्म करता हूं कि यहां से जब उठेंगे तो ये सोच करके उठेंगे कि अल्लाह ने हमारे अंदर दो कुव्वतें, दो ताकतें दी हैं। एक राक्षसी ताकत जिससे हम बुराई, बदगोई, बेईमानी, शैतानी हरकतें करते हैं, और एक वो ताकत है जो गरीबों की मदद करते हैं, जेब से रुपया निकाल करके बीमार को दे देते हैं। वक्त आता है तो अल्लाह के डर से नमाज पढ़ने चले जाते हैं, किसी का बेईमानी शैतानी करने से डरते हैं। तो ये दोनों कुव्वतें अल्लाह ने दी है। हमारा काम इख्तियार में ये है कि जब दिल में बुराई का काम हो तो तौबा करते हुए अच्छाई की तरफ बढ़ के चले जाना है, और समाज में एक अच्छा नमूना बन के जीना है, और दूसरों के लिए भी हम को नमूना बनना है। अगर ये फैसला हम आज के इस मजलिस में और ईदगाह की इस वसी और ईद मैदान में कर लेते हैं तो ये ईद मेरे लिए बड़ा खुशनसीब और बरकत की ईद होगी। हम इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं कि अल्लाह हमारे रोजाओं को कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे ज़कात, सदक़ात, खैरात को कबूल फरमाए, और आइंदा हमारी जिंदगी में फिर रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना दोहरा दे। पता नहीं हम में से, ये सफों में से कौन कब अंधेरे में चले जाए, कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी, आपकी और हमारे गुजरे हुए आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।